प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भई माथा, मात पिता गुरु नावै माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भई माथा, मात पिता गुरु नावै माथा। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। कल युग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर नर उतरहि पारा, सुमेर नर उतरे पार। श्री राम जय राम, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ करके भगवान क्या करते हैं? सबसे पहले तो अपने आप को पहचानना चाहिए। तो कल आज विश्राम हो जाए कथा, तो कल जब सुबह उठें तो 5 मिनट जहाँ भी सोते हैं, चाहे चारपाई पे, चाहे बेड पर, चाहे तख्त पर, कहीं भी सोते हो, वहां पर उठ करके 5 मिनट बैठना चाहिए और मन में विचार करना चाहिए हमारा ये मनुष्य जीवन मिला है वो किस लिए मिला है। एक बार विचार करना कल जा करके, ये खाने पीने लेटने बैठने सोने के लिए मिला है? नहीं। अरे भैया ये तो सब पशु पक्षी भी कर लेते हैं भाई, 100 पशु पक्षी लेते हैं। तो एक श्लोक आया है, आहार निद्रा भय में थुनंच। आहार माने क्या होता है? भोजन। भोजन तो भैया पशु भी कर लेते हैं, पक्षी भी कर लेते हैं, और मनुष्य भी कर लेता है। तो आपका जीवन कहाँ बीत रहा है वो देख लेना। तो आहार निद्रा, निद्रा माने नींद। भाई भोजन तो पशु को भी चाहिए, पक्षी को भी चाहिए और मनुष्य को भी चाहिए। और नींद पशु को भी चाहिए, पक्षी भी को चाहिए और मनुष्य को भी चाहिए। तो आहार निद्रा भय में थुनंचा। भय माने डर। डर भाई तुम्हें लगता है तो पशु को लगता है, पक्षी को लगता है, सबको लगता है डर भैया, अपने अपने आप में सभी डर लग रहा है। तो आहार निद्रा भय में थुनंचा। सृष्टि प्रक्रिया, जो सृष्टि का वर्णन हम लोग करते हैं वो पशु भी कर लेते हैं, पक्षी भी कर लेते हैं और मनुष्य भी कर लेता है। तो हम लोग किस में लगे हैं? केवल इन 4 चीजों में ही लगे हैं। बोले खाते हैं पीते हैं और सो जाते हैं, 5 पहर धंधा कियो, 3 पहर गयो सोए, 1 पहर हर नाम भजो, तो मुक्ति कहाँ से हो। अरे भैया व्यक्ति 5 पहर धंधा करता रहता है, कमाता रहता है महाराज, घर के काम काजों के लिए कमाता रहता है। तो 5 पहर धंधा कियो, 3 पहर गयो सोए। 3 पहर जब रात में आता है तुम्हारा सो जाता है, और सोने के बाद फिर सुबह उठा महाराज फिर चल दिया। जब भगवान का एक क्षण भी तुम भजन नहीं करोगे तो मानव देह का लाभ क्या है? जो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये जीवन मिला है, इसका उद्देश्य क्या है तुम्हारा? खाना पीना लेटना बैठना सोना और चले जाना, इसका उद्देश्य यही है? नहीं, इसका उद्देश्य केवल और केवल ये रहना चाहिए, हम तो केवल भगवान को पाकर रहेंगे। ये मनुष्य जीवन मिला है तो केवल और केवल भगवान के भजन के लिए मिला है, न कि एक दूसरे की बुराई करने के लिए मिला है, न कि इधर उधर की बातें करने के लिए मिला है। केवल और केवल भगवान की बातें करने के लिए मिला है। ये जिह्वा मिली है तो किसके लिए मिली है?
जिह्वा मिली है तो भगवान नाम संकीर्तन के लिए मिली है। अगर जिनकी जिह्वा भगवान नाम संकीर्तन नहीं करती है तो उसे मेढक की टर टर के समान जिह्वा होती है। जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते, भगवान का गुणगान नहीं सुनते, भगवान का कीर्तन नहीं सुनते, उनके कान सर्प के बिल के समान कहे जाते हैं। ठीक है। और जिनके नेत्र गुरु गोविंद भगवान के दर्शन करने नहीं जाते, तीर्थों के दर्शन नहीं करते, तो उनके नेत्र किसके समान कहे जाते हैं? जो मोर पंख में लगे हुए छोटे चिन्ह होते हैं ना, उसके समान कहा जाता है। जिनके हाथ गुरु गोविंद भगवान की सेवा नहीं करते, जिनके हाथ ठाकुर जी की सेवा नहीं करते, उनके हाथ केवल और केवल भार मात्र कहे जाते हैं। और जिनके मस्तक पर तिलक नहीं लगता, जिनका मस्तक गुरु गोविंद भगवान के आगे नहीं झुकते, वो केवल और केवल पत्थर के समान कहे जाते हैं। एक बात ध्यान रखना, सुन तो रही हो, आचरण भी कर लेना। ठीक है, सुनने मात्र से ना रहना, आचरण भी कर लेना ये। और जिनके पैर तीर्थाटन नहीं करते, अर्थात वृंदावन की गोवर्धन की परिक्रमा नहीं लगाते, अर्थात कुंभ प्रयागराज नहीं जाते, तो क्या होता है, केवल और केवल जो पेड़ खड़े रहते हैं ना, तो इसलिए भार मात्र कहा जाता है। ध्यान रखना। अब देखो कितना बड़ा संयोग है। एक होता है अर्ध कुंभ। अब कुंभ की हम क्यों कह रहे हैं? एक होता है क्या? अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ किसे कहते हैं? जो 6 वर्ष में लगता है। और एक होता है पूर्ण कुंभ। एक होता है अर्ध कुंभ, एक होता है पूर्ण कुंभ। अब पूर्ण कुंभ कब लगता है? 12 साल बाद। और एक होता है महाकुंभ। एक क्या होता है? महाकुंभ। अभी जो कुंभ लगा है 40 दिन का, वो कौन सा कुंभ है? महाकुंभ। सभी पता है? तो क्या है? महाकुंभ। तो महाकुंभ कितने दिन बाद पड़ता है भाई? अर्ध कुंभ 6 साल बाद, पूर्ण कुंभ 12 साल बाद, और महाकुंभ कितने साल बाद पड़ता है? 144 साल बाद पड़ता है। ठीक है? तो कौन कौन जाएगा नहाने? जाएगा कोई? पैदल यात्रा करें फिर कल से, कौन चलने के लिए तैयार है? पैदल यात्रा। अरे खाने पीने की सब व्यवस्था रहेगी, तुम बताओ तो, चलने के लिए तैयार तो हो। अच्छा गाड़ी से कौन कौन चलेगा? कार वाले हाथ उठाइयो, रुपया लगेंगे। हाथ उठाओ, कितने लोग जाने को तैयार हैं? महाकुंभ है, सब जाने को तैयार हैं? और पैदल जाने वाले? हाँ तुम चलियो। अब तुम्हारी कम से कम 2 या 3 पीढ़ी बीत जाएंगी, तब ऐसा कुंभ आएगा, ये ध्यान रखना। इसलिए ना आना जा करके। ठीक है? अब शांत है जाओ, बात न करो। तो जिनके पैर महाराज कुंभ तक नहीं पहुंचते और महाकुंभ तक नहीं पहुंचते, उनके पैर केवल और केवल भार मात्र कहे जाते हैं। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहे भवन समाना। इसलिए हम तो कहते हैं चले जाइए, कम से कम कुंभ ही नहाओ, और न मर के चले जाओगे, और कुछ करके तो जाओ। इस जीवन में कुछ ना कुछ तो करके जाइए। ये जीवन मिला है भैया, केवल 2 जो ऑपरेटर है भाई वही खड़े हो, बाकी इधर आ जाए सब। ऑपरेटर खड़े हो यहाँ पे, बस 2 लोग रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री। चलो चले सब महाकुंभ में। कौन कौन चलेगा? सब चलेंगे तो मन से पहुंचा देंगे।
बही कैसे गंगा की, बही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे। 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 श्री राधे। गंगा मैया की। बही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे। ओ बही कैसे गंगा की, बही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे। बही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे। पहुंच गए नहीं पहुंचे हैं? वही कैसे संगम की लहर धीरे धीरे। बही कैसे संगम की लहर धीरे धीरे। वही कैसे संगम की लहर धीरे धीरे। बही कैसे संगम की लहर धीरे धीरे। श्री राधे। बड़े भाग्य उनके जो, बड़े भाग्य उनको जो तेरे किनारे। बड़े भाग्य जिनके जो तेरे किनारे। बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे। बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे। बसाए गए जो शहर धीरे धीरे। बताए गए जो शहर धीरे धीरे। वही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे। बोलिए योगी महाराज की।
अगर जाना चाहते हो तो कैसे जाओगे, हैं? जाना चाहते हो तो कैसे जा पाओगे, अपने मन से नहीं जा पाओगे। बनकर पनाल कैंसिल हो जाएंगे, ध्यान रखना। बनते बनते पनाल कैंसिल हो जाते हैं। और जाना, हम भी कुंभ घूम आए हैं, तो हम गए तो अचानक गए, कोई प्लान नहीं था हमारा। तो गंगा मैया से प्रार्थना करनी पड़ेगी, सरस्वती मैया से प्रार्थना करनी पड़ेगी, जमुना मैया से प्रार्थना करनी पड़ेगी। और क्या कहना पड़ेगा, अनेकों की बिगड़ी माँ तूने बनाई, अनेकों की बिगड़ी माँ तूने बनाई, लाखों की बिगड़ी तुमने बनाई। और क्या कहना है, मेरी भी ले लो खबर धीरे धीरे, मेरी भी ले लो खबर धीरे धीरे, मेरी भी ले लो खबर धीरे धीरे। वही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे, बही 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 कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे। तन से न जा पाओ तो मन से तो चले ही जाना चाहिए, हैं? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, प्रयागराज महाकुंभ की, जय प्रयागराज महाकुंभ की जय जय श्री, राधे जय जय श्री, राधे। जय जय श्री। तो कौन कौन पहुंच गया प्रयागराज? पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा। अरे तन से जाना जाना नहीं, मन से कौन कौन पहुंचा, हैं? सब पहुंचे नहीं पहुंचे? अगर मन से ही पहुंच जाओ, देखो प्रयागराज जाने में अनेक संत आए हैं,